Hello students, today's worksheet is worksheet number 39 for class 8 subject English. This worksheet is based on article A in the part 2. Earlier also in the last worksheet we did this topic article and here we will do the part 2. So let's start it. The definite article the. We use the with a singular or plural noun when it is clear or obvious which person or thing we are talking about. डेफिनेट आर्टिकल टू टाइप्स आर्टिकल होते हैं, ये आपको लास्ट वर्कशीट में बताया गया था कि ए और एन होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट होता है द आर्टिकल। तो द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये हमें बताया गया है। कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ हम द यूज़ करते हैं जब ये ऑब्वियस हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है कि हम किसी पर्सन और किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जब ये जाहिर बात हो जाती है कि हाँ हम उसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम, वी मेंशन द लैम्प फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, देखिए जब मैंने कहा कि देर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम, मेरे बेडरूम में एक लैम्प है, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार उस लैम्प को मेंशन कर रही हूँ, पहली बार उसका जिक्र कर रही हूँ। लेकिन जब हम उसी लैम्प के बारे में बाद में बात करते हैं बार बार, तो वो डेफिनेट हो जाता है कि हम उसी लैम्प के बारे में बात करें, तो हम उसके साथ द आर्टिकल यूज़ करते हैं। द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क। अब देखिए यहाँ पर मैंने जब सेकेंड टाइम लैम्प के बारे में बात की तो ये डेफिनेट हो गया कि मैं उसी लैम्प की बात कर रही हूँ जो लैम्प मेरे बेडरूम में है, तो इसीलिए यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ किया। तो वो चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं या किसी व्यक्ति के बारे में साफ़ हो जाता है कि हम किस व्यक्ति या किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क, कि नेक्स्ट टू द डेस्क अगले डेस्क के आगे है वो लैम्प जो है। एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम फटाफट से पहचान लेते हैं, तो उसके लिए भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे वी वॉच द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पर अचानक से हमने जो है आइडेंटिफाई किया द न्यू कार्टून मूवी, कि जो न्यू कार्टून मूवी आई है, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, तो उसके साथ भी हमने द आर्टिकल यूज़ किया। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। द वायलिन, द गिटार, द ड्रम्स, द फ्लूट, द पिकोलो। पिकोलो इज़ ऑल्सो स्मॉल फ्लूट। ठीक है, तो जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ भी द आर्टिकल यूज़ होता है। शी प्लेज द पियानो। ये देखिए यहाँ पर समथिंग दैट इज़ यूनिक और देर इज़ ओनली वन। कोई चीज़ अगर यूनिक है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो सिंगल ही है, तो उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द सन, जैसे सन एक ही है। द मून, द इंटरनेट, तो ये जो है यूनिक चीज़ें हैं। द अर्थ हो गया, जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो उनके साथ जो है हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। द स्काई, नेम्स ऑफ द रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस एंड डिजर्ट्स ऑलवेज इन कैपिटल। देखिए हम नदियों के नाम के साथ, सागर के साथ, ओशन के साथ, समुद्र के साथ, माउंटेन के रेंजेस, पर्वतों की जो श्रृंखला है, मरुस्थल जो है, उन सब के साथ जो है हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं और उनके फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होते हैं। देखिए द गंगाज, द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द सहारा डिज़र्ट। तो ये देखिए इन सब के साथ हमने, ये आपको रिवर आ गई, यहाँ पर आपका सी आ गया, ये माउंटेन रेंज आ गई और ये डिज़र्ट आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सबके साथ द आर्टिकल यूज़ किया। डायरेक्शंस के साथ भी हम, कार्डिनल पॉइंट्स के साथ भी हम जो है द आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। तो जितनी भी डायरेक्शंस हैं सबके साथ भी हमने द यूज़ किया। आइए आगे बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल एन और द। हमें यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल को चूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑल डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, के जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पर डेफिनेट है कि हम किन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होगा। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सभी स्टूडेंट प्रेजेंट थे। द मून इज शाइनिंग। अब देखिए मून का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यूनिक है। इन द स्काई, स्काई भी एक ही है हमारा, तो दोनों जगह द यूज़ होगा। आई थिंक द मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल। मुझे लगता है कि वो आदमी जो वहाँ था वो बहुत बीमार था, तो ये डेफिनेट है कि हम उस आदमी की बात करें। ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। आई वॉच्ड द वीडियो यू हैड सेंट मी। यहाँ पर भी वीडियो जो है देखिए पहले से ही हम समझ गए हैं कौन से वीडियो की बात हो रही है, डेफिनेट हो चुका है, क्योंकि जो वीडियो तुमने मुझे भेजा था वो मैं देख रहा था, तो यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होगा। शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस वेन शी मेट हर सिस्टर। जब वो अपनी सिस्टर से मिली तो उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल यूज़ होगा। शी इज़ अ नाइस गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। डू यू वॉन्ट टू गो
टू डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। क्या तुम वहाँ जाओगे, उस रेस्टोरेंट जाना चाहोगे जहाँ हम पहली बार मिले थे। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट पहले से इसका जिक्र हो चुका है, तो कौन सा रेस्टोरेंट है ये पता लग गया है, इसलिए यहाँ पर द रेस्टोरेंट यूज़ होगा। ही इज़ एन इंजीनियर। देखिए एन हमने बताया था वॉवल साउंड के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पर इंजीनियर के साथ ई साउंड आ रही है तो एन यूज़ होगा। डैश टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए टॉपिक क्लियर है कि कौन सा टॉपिक, वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर भी द आर्टिकल यूज़ होगा। आई सॉ एन ओल्ड मैन। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा इन द स्ट्रीट। देखिए गली के अंदर, यानी कि गली डेफिनेट है, कौन सी गली में देखा, लेकिन बूढ़ा आदमी कौन था ये नहीं पता, तो एन आर्टिकल हम यूज़ करेंगे क्योंकि वॉवल साउंड है। आई सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। डैश मोर यू वर्क डैश मोर यू गेन। द मोर यू वर्क, देखिए जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ भी हम द ही यूज़ करते हैं। जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा, तो द मोर यू वर्क द मोर यू गेन। यहाँ पर देखिए मोर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है, मच की मच मोर मोस्ट या मैनी मोर मोस्ट। ही केम हेयर डैश आर ओ गो। अब यहाँ देखिए एच है लेकिन साइलेंट है, आर बोलते हैं इसे तो आ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन आर्टिकल। वो यहाँ पर 1 घंटे पहले आया था। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।